वेलकम। स्वागत है आज के क्लास AEPS ट्रेनिंग में। आज के क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम इंडिया के किसी भी बैंक जो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, किसी भी बैंक से सिर्फ आधार नंबर देकर अपना फिंगर लगाकर रुपये 10,000 तक का निकासी कैसे करेंगे, सच या झूठ सीखेंगे। आधार कार्ड के मदद से बैलेंस इंक्वायरी करना और बैंक स्टेटमेंट निकालना, और जानेंगे इनमें मिलने वाली सभी कमीशन के बारे में। साथ ही सीखेंगे पोर्टल में होने वाली सभी ट्रांजैक्शन के अकाउंट स्टेटमेंट निकालना, और जानेंगे अपने वॉलेट को रिफ्रेश करना। इन सभी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बिल्कुल बारीकी और स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर से। फिर हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अपने मोबाइल ऐप से AEPS करना। इससे पहले जानते हैं AEPS क्या है। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी आप अपने बैंक से सिर्फ आधार नंबर देकर पैसे निकाल सकते हैं। इस केंद्र को ऑपरेट यानी चलाने वाले को CSP संचालक या बैंक मित्र बोला जाता है, और इसे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति चला सकता है। इस CSP सेंटर के लिए व्यक्ति के पास एक मोबाइल, एक कंप्यूटर होना अनिवार्य है। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं, और आप सब देख रहेंगे कि हम वर्किंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे पहुंचे हैं। लॉगिन करते हुए लॉगिन की स्क्रीन हमने आपको दिखाया नहीं। अब हम डायरेक्ट AEPS के ऑप्शन को हम क्लिक कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, फिर आधार नंबर डालेंगे। तो हमने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल रहे हैं। जब हमारा आधार नंबर डल जाएगा, फिर हम नीचे अपना अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, जितना हमें विड्रॉल करना है। तो हमने अमाउंट भी डाल दिया। अब हम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। टर्म एंड कंडीशन को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। हमने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया। अब हम फैच पे क्लिक कर दिए हैं, स्कैन फिंगर पे। अब हमारा फिंगर भी हम लगा चुके हैं। अब देखेंगे आपके सामने बिल्कुल ट्रांजैक्शन हो गया, और ट्रांजैक्शन की एक स्लिप भी आ चुकी है स्क्रीन पे। यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है आपको नीचे, एक डाउनलोड और एक प्रिंट और एक मिनी स्टेटमेंट। हम मिनी स्टेटमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। मिनी स्टेटमेंट में हमें 1 रुपया एक बार में कमीशन मिलता है, पर यहाँ पे हमारा फिंगर नहीं लिया, हमारा फिंगर जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। तो हम इसे दोबारा कोशिश करेंगे मिनी स्टेटमेंट निकालने का। तो अभी हम मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक कर रखे हैं, और ऑलरेडी आप देखेंगे सारी की सारी डेटा है। पर सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने 100 रुपीज़ का अमाउंट ट्रांजेक्शन करी, वो हमारा कहाँ पे शो कर रहा है। तो वो हम एक बार देख रहे हैं, शायद इसमें मिल जाए। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो अकाउंट स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल मिल जाती है। फिर हमने विड्रॉल पे एक बार क्लिक किया, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो नहीं शो कर रहा है, ये हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे शायद शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन डिटेल ये भर चुकी है। तो हम फिर से जो है वो एक बार बैलेंस अपडेट करते हैं, वॉलेट को कैसे रिफ्रेश करते हैं ये हम दिखा रहे हैं।
देखिए ये वॉलेट है, वॉलेट के ऊपर माउस ले जाके क्लिक करेंगे, बैलेंस अपडेट लिखा जाता है। बैलेंस अपडेट लिखाने के बाद जो आपने विड्रॉल किया वो बैलेंस वहाँ पे अपडेट हो जाता है। हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार, हम कई बार रिफ्रेश करके हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम 1-2 बार ढूंढने की कोशिश किए, नहीं मिला, फिर भी हम आपको दिखाएंगे, वेट कीजिएगा। हम यहाँ पे भी आपको ट्रांजैक्शन दिखाएंगे। हम यहाँ पे फिर से APS के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले ये APS का ऑप्शन होता कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हम अकाउंट रिपोर्ट है, सबसे पहले हम अकाउंट ही देख लेते हैं। तो हमने अकाउंट रिपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे कॉइन रहता है, यहाँ पे आपको लेजर सेलेक्ट करना है। लेजर सेलेक्ट करेंगे, डेट हमें चेंज नहीं करना है, जिस तारीख में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस तारीख पे जाके व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर आज के तारीख में, यानी जो डेट है उस डेट में हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन करी, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन उसी तारीख का दिखा रहा है, जिसमें विड्रॉल, क्रेडिट, डिपॉजिट, ये सारे की जानकारी यहाँ पे आ रही है। और आप नीचे देखेंगे 100 रुपीज़ की जो ट्रांजैक्शन हमने करी है वो सबसे नीचे शो कर रहा है। ये रही हमारा ट्रांजैक्शन डिटेल शो करता हुआ। ठीक है, अब हम इसे एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ना तो एक्सेल की ज़रूरत है ना तो PDF की ज़रूरत है। हम इसे एक्सेल में और PDF में दोनों में से किसी में हम इसे डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने सिर्फ ये दिखाना है और आप सबको, ताकि आप सब बेटर तरीके से सीख सकें वर्क करने की जानकारी। अब हम एक बार यहाँ से चलेंगे अपने डैशबोर्ड पे। तो हम सबसे पहले 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड है, वहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब आज की कमाई 17 रुपये 81 पैसे, आज का टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यूम 7,240 रुपये, टोटल काउंट यानी 7 ट्रांजैक्शन हुए, टोटल 7 ट्रांजैक्शन हुए हैं और ये हमारा 17 रुपये 81 पैसे का ट्रांजैक्शन हमने किया है। यहाँ पे ग्राफ और यहाँ पे डिटेल 2 चीज़ में दिखाती है। अब हम बैंकिंग सर्विस पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको APS का सर्विस मिलता है। तो APS के लिए आपको बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना है। बैंकिंग सर्विस के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ढेर सारी सर्विस देखने को मिलेगी, जिसमें APS मनी ट्रांसफ़र और आधार पे। तो हमने APS पे क्लिक किया। अब हम मिनी स्टेटमेंट पे एक बार क्लिक करेंगे। मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए हम चेक करेंगे और हम इससे पहले एक बार बैलेंस देख लेंगे। देखेंगे 4,700 कुछ रुपए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 1 रुपया अमाउंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो हमने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने अपना आधार नंबर डाला। अब हम यहाँ पे आधार नंबर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है। अब हम फ़ोन नंबर डालेंगे जो मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है कि बैंक में रजिस्टर ही होना चाहिए। स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे, अपना फिंगर देंगे, देखिए फिंगर सक्सेसफुल कैप्चर हुआ। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट निकल गया है। इस महीने में करीब 8 से 10 ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये 10 के पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल आई है। आप काउंट करेंगे तो करीब 8 ट्रांजैक्शन का डिटेल ये दे रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन नीचे दे रहा है एक डाउनलोड और एक प्रिंट। हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें ये जो ट्रांजैक्शन होती है हर ट्रांजैक्शन में BC का नाम रहता है। जो बैंक मित्र ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक मित्र का नाम होता है, बैंक मित्र का सेंटर का नाम होता है, बैंक मित्र की एजेंसी कोड भी होता है। साथ ही ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन टाइम, ट्रांजैक्शन ID, बैंक अकाउंट नंबर, ये टोटली डिटेल इसके अंदर होता है। अब हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश पे क्लिक किए हैं और वो ट्रांजैक्शन डिटेल हट गए। हमने फिर से वॉलेट के ऊपर क्लिक किया और बैलेंस हमारा अपडेट हुआ और आप देखेंगे ये हमारा बैलेंस ऑलरेडी बढ़ चुका है।
तो 1 रुपया जो कमीशन आया है वो आप देखेंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन की डिटेल भी देखेंगे, सबसे ऊपर शो कर रहा है जो हमने मिनी स्टेटमेंट निकाला है 100 रुपीज़ का, जो हमने ट्रांजेक्शन पहले विड्रॉवल किया है वो। यहाँ पे देखेंगे प्रिंटर का ऑप्शन है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये प्रिंटर है। इस पर आप जब कभी भी क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन की प्रिंट आउट कभी भी मिल जाएगी, और जब भी चाहें आप अपने कस्टमर को प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो शायद आपने आज यही